नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बिहार की राजनीति बदल रही है। एक समय था जब बाहुबली बिहार में ये तय करते थे कि सत्ता किसकी होगी। आनंद मोहन, अनंत सिंह, सूरजभान और शहाबुद्दीन, ये वो चार नाम हैं जो तय करते थे कि किसकी सरकार बनेगी, कौन रहेगा सत्ता में। लेकिन 2005 के बाद धीरे धीरे इन बाहुबलियों पर कार्रवाई तेज हुई और कईयों को सजा मिली। जब इनमें से कई खुद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं रहे तो किसी ने बेटे तो किसी ने पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इन बाहुबलियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी राजनीतिक विरासत को बचाना है। चलिए बात करते हैं आनंद मोहन की। आनंद मोहन की 80 और 90 के दशक में जिस तरह का जलवा था वो अब फीका पड़ चुका है। शिवहर के आसपास के इलाके में आनंद मोहन का राजपूती समुदाय के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती थी, जिसके वो सहारे थे और अपने राजनीतिक वर्चस्व को भी वो कायम करने में सफल रहे थे। तिरहुत डिवीजन का सियासी मिजाज में पूरी तरह से आनंद मोहन ये तय करते थे, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी, जिसके बाद वो चुनावी मैदान से बाहर आ गए। आनंद मोहन की पत्नी जरूर जदयू से लोकसभा सांसद हो गई है, लेकिन उनके बेटे की नाव सियासी मझधार में फंसी हुई है। जदयू ने अभी तक टिकट का कोई सिग्नल नहीं दिया है। बेटे चेतन आनंद 2020 में आरजेडी से विधायक बने थे। इस तरह से आनंद मोहन का परिवार जदयू में जरूर है, लेकिन सियासी चर्चा में नहीं है। आनंद मोहन के लिए अपने किसी करीबी को पहले की तरह चुनाव लड़ाना आसान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अनंत सिंह की। वो खुद लड़ेंगे या पत्नी लड़ेगी, ये तय नहीं है। बिहार के मोकामा क्षेत्र में बाहुबली अनंत सिंह जेल से अंदर और बाहर का सिलसिला लगातार उनका आना जाना लगा हुआ है। कोर्ट से सजा होने के चलते पहले ही अपनी विधायकी वो गंवा चुके हैं और उनकी सियासी विरासत उनकी पत्नी नीलम देवी संभाल रही है। अनंत सिंह अब तक 4 बार विधायक रह चुके हैं। अनंत सिंह 2 बार जदयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं तो 1 बार निर्दलीय चुनाव जीतने में कामयाब हुए, लेकिन अब चुनावी सीन से बाहर है। जदयू से अलग होकर 2020 में आरजेडी से पहले खुद मोकामा से विधायक बने और जब सजा हुई तो पत्नी नीलम देवी को विधायक बनाने में सफल रहे। 2024 के चुनाव के ठीक पहले ललन सिंह को जिताने में उनका अहम रोल हुआ। इसके बाद से ही नीलम देवी सियासी पैतरा बदलते हुए जदयू के खेमे में खड़ी नजर आई। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव में प्रत्याशी बनाएंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। चलिए बात करें लालू यादव के दौर में बिहार में बाहुबली शहाबुद्दीन की सियासी तूती बोला करती थी, लेकिन 2 दशक पहले सत्ता के परिवर्तन होने के साथ उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। शहाबुद्दीन को पहले सजा हुई और उसके बाद जेल में रहते हुए कोरोना काल में उनकी मौत हो गई। शहाबुद्दीन की विरासत उनकी पत्नी हिना शहाब ने संभाली, लेकिन चुनावी बाजी जीत नहीं सकी। आरजेडी छोड़कर हिना शहाब ने 2024 में निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था और उसके बाद वो जीत का स्वाद नहीं चख सकी। शहाबुद्दीन का सियासी दबदबा पूरी तरह से सिवान इलाके में कमजोर पड़ गया। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब आम चुनाव के बाद आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में सीट और टिकट दोनों ही कंफर्म नहीं है। हालांकि हिना शहाब ने अपने बेटे ओसामा को रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी की है, लेकिन वहां से आरजेडी के विधायक बने हरिशंकर यादव हैं। ऐसे में सीट को लेकर पेच फंस सकता है, क्योंकि आरजेडी के लिए हरिशंकर यादव का टिकट काटना आसान नहीं होगा। और अब बात बाहुबलियों में सूरजभान सिंह की। बिहार के बाहुबलियों में सूरजभान सिंह का अपना दबदबा हुआ करता था। वो मोकामा से विधायक रहे और मुंगेर से उनकी पत्नी सांसद रही। सूरजभान सिंह को हत्या के मामले में सजा हो चुकी है, जिसके चलते वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके अलावा मुंगेर बेल्ट में ललन और अनंत का दबदबा बढ़ने के साथ ही सूरजभान का राजनीतिक असर भी कम होता गया।
सूरजभान का परिवार फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर में है, लेकिन एनडीए का हिस्सा जदयू और एलजेपी दोनों हैं। मुंगेर सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक हैं, लेकिन आरजेडी को छोड़कर जदयू में हैं। ऐसे में मोकामा सीट से एनडीए की टिकट पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ेंगी या फिर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी। इस तरह से दोनों ही बाहुबली परिवार का सियासी साख दांव पर लगा है, लेकिन राजनीतिक दशा और दिशा तय नहीं है। इस बदलती राजनीति में क्या कुछ बदलेगा, ये तो वक्त तय करेगा। फिलहाल तो बस कयास ही लगाए जा सकते हैं। नमस्कार।